नमस्कार, ब्यूटी सीक्रेट्स में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लगातार चल रहे लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा परेशान है महिलाएं और लड़कियां, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस लॉकडाउन में उन्हें प्रॉपर केयर अपने स्किन को और अपने बालों को वो नहीं कर पा रही हैं और इसकी वजह से वो काफी परेशान भी हैं। तो हमारी कोशिश है कि उनकी ये भी परेशानी हम दूर करें और कुछ टिप्स उन्हें दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम ब्यूटी सीक्रेट्स। तो लॉकडाउन में घर पर ही रहकर आप अपनी त्वचा और बालों की कैसे देखभाल कर सकते हैं, कैसे उनको खूबसूरत बना सकते हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं आमंत्रण ब्यूटी क्लिनिक की डायरेक्टर विभा तिवारी। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। विभा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लॉकडाउन है, ज्यादातर महिलाएं लड़कियां घरों में हैं, उनकी समस्या यही है कि इस दौरान वो घर की ही चीजों को उपयोग में लाकर कैसे अपनी त्वचा को खूबसूरत बना सकती हैं। जी, इस पे कोई डरने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम घर में हैं और घर में रहकर हम ज्यादा खूबसूरत दिख सकते हैं। क्योंकि हम जब काम करने बाहर जाते हैं तो हमारी दिनचर्या कुछ अलग हो जाती है। हमको समय पे खाना, सोना, और हम धूप में रहते हैं, काम करते हैं, हम एक्सर्शन ज्यादा करते हैं, थकान महसूस करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये लॉकडाउन महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका है और इस मौका कभी छोड़ना नहीं है। क्योंकि आप जब हमेशा क्लाइंट आकर कहती हैं कि मैं पहले जितनी गोरी थी बचपन में या पहले, वो अब मैं नहीं रह पाई, उसका कारण क्या है? तो आप वर्किंग है और आप केयर नहीं कर पा रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका आपको आपका पुराना कलर अगर वापस लाना है तो इस लॉकडाउन में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आप अपने वापस पुराने कलर में आप गारंटी के साथ वापस आ सकते हैं। बिल्कुल, ये तो त्वचा की रंगत की बात आपने विभा जी की। आप केयर की भी बात करिए कि मान लीजिए कई बार ये है कि पिगमेंटेशन है फेस पर, या अनइवन टोन है, या पिंपल्स बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि घर पे महिलाएं हैं तो खाने वाने का भी काम थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, ज्यादा बना रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं। तो क्या सावधानी करें और क्या चीजों का उपयोग हम करें? जी देखिए, अगर वो गैस के पास खड़ी हुई है और ऑयली स्किन में जब गैस के पास हम ज्यादा काम करते हैं और घर में रहते हैं, गर्मी ज्यादा हो जाती है और अभी सीजन गर्मी का है, तो एक तो आप सिंपल चीज करिए कि 2 या 3 बार आप सिंपल पानी में फेस धोइए। उसके बाद आप घर में नीम पत्ती या तुलसी पत्ती या पुदीने की पत्ती, इन तीनों में से कोई भी एक पत्ती, उसको आप पेस्ट बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिलाकर, पानी मिलाकर एक बढ़िया पेस्ट बनाइए और फेस में लगा लीजिए। 10 मिनट 15 मिनट रखिए और फेस धो लीजिए। आपके स्किन का ऑयली सिक्रेशन बढ़ेगा नहीं और पिंपल्स होने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जो सेबेशियस ग्लैंड जो बहुत एक्टिव रहता है वो सीबम छोड़ता है और सीबम के कारण हमको एक्ने या पिंपल्स की तकलीफ होती है। तो ये परेशानी ऑयली वालों को बिल्कुल नहीं होगी। ये आप अल्टरनेट डेज में करिए, आज कर लिए तो कल छोड़ दीजिए, फिर ऐसे करते जाएंगी तो रंग भी निकलता जाएगा, ऑयली सिक्रेशन आपको परेशान नहीं करेगा, पिंपल्स नहीं होंगे और आप घर का काम करते करते आपके चेहरे में जो रंगत फर्क आते हुए वो आप खुद भी से देख सकती हैं। इसी के विपरीत अगर कोई ड्राई स्किन में है तो ड्राई स्किन वाले को खिंची स्किन अगर लग रही है और रिंकल्स दिख रहे हैं और वो ग्लो नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगी, आप जो आटा लेंगे उसमें थोड़ा सा चावल के आटे में थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, 1 बूंद शहद डाल दीजिए और पानी डाल के आप पेस्ट करके उसको एक मास्क की तरह या पैक की तरह लगाइए और उससे आप फेस धो लीजिए। तो आपकी ड्राई स्किन में भी रिंकल्स आने की टेंडेंसी जो है, या आप एक ज्यादा उम्र की दिखती हैं, वो धीरे धीरे आपकी उम्र में रिंकल्स कम होने लगेंगे और आप एक कम उम्र की दिखने लगेंगी। और दूसरा फायदा इसमें ये होता है कि जो डेड टिश्यू है, जो मृत कोशिका जो स्किन में बनने की टेंडेंसी रहती है हमारे स्किन में, वो मृत कोशिका भी निकलती जाएगी। इसके साथ साथ जो मेलानाइन का जो परत रहता है, जिसके कारण हम गोरे और सांवले जो बनते हैं, वो भी उसकी मात्रा निकलती है। इस कारण हमारा कलर भी मेंटेन रहेगा, हमारी स्किन सॉफ्ट रहेगी और हमारी स्किन यंग दिखने लगेगी। जैसे लाफ्टर लाइन है फेस के पास, फोरहेड में आपकी लाइन जो पंडित जी की लाइन बोलते हैं वो लगेगी, आंखों के पास जो क्रो बन जाता है, फ्रिकल्स आ जाते हैं, तो सब जो रिंकल्स अभी क्या हो रहा है, इसके साथ साथ हमको स्ट्रेस लेवल हमारा हाई है,
कोरोना के कारण हम सारे टाइम यही सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, वो सब छोड़ दीजिए। वो तो जो होगा वो सब होना ही है और हमको उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करके अपने स्किन केयर और अपने हेयर केयर पे ध्यान दीजिए, उस समय का उपयोग करिए। एक कॉल ले लेते हैं विभा जी। दीक्षा जुड़ चुकी हैं जबलपुर से, इन्होंने हमें कॉल किया है। दीक्षा, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हेलो। हाँ जी, बोलें। हाँ मैम, मेरा ये सवाल है कि फेस पर एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स, तो उनके दाग आ जाते हैं और एक्ने भी कम नहीं हो रहे हैं ऑयली स्किन के कारण। ठीक है विभा जी, आपने सवाल सुना? देखिए, हाँ जी, देखिए एक्ने होने का कारण थोड़ा इंटरनल भी है और थोड़ा एक्सटर्नल। एक्ने आप जो हो रहा है, ऑयली सिक्रीशन आपका बहुत बढ़ चुका होगा, सेबेशियस ग्लैंड बहुत ओवर एक्टिव हो चुके हैं और आपका खान पान भी स्पाइसी हो रहा होगा। तो आप पहले देखिए कि आप पानी प्रॉपर लीजिए। दिन भर में आप देखिए कि मैं पानी पूरा पी पा रही हूँ कि नहीं, 8 ग्लास 10 ग्लास, जितनी कैपेसिटी आपकी उतना पानी पीजिए। और फेस को आप धोने की टेंडेंसी बढ़ा दीजिए। आप बार बार साबुन से मत धोइए, सिंपल पानी से धोते धोते आप टॉवल से पोंछते जाइए। तो खान पान और मैंने जो अभी वो पैक बोला वो और फेस धोने की टेंडेंसी, ये तीनों अगर बराबर करती हैं, और बालों में तेल लगाकर मत रखिए। अगर बालों में आप तेल लगाती हैं और रात में सो जाती हैं तो उसका सिक्रीशन फेस पे ज्यादा आएगा और चूंकि बालों में अभी ऑयल लगा है तो एक्ने की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरीके से अपन पूरे एक्ने को बैलेंस कर सकते हैं। रीमा जुड़ चुकी है इंदौर से। रीमा, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका, बताएं। मेरे को मैम ये पूछना था, एक्चुअली मैम मेरी स्किन क्या है ना, बहुत सेंसिटिव स्किन है। मतलब मैं कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट खुद भी यूज नहीं करती और नॉर्मली एक आयुर्वेदिक क्रीम है वो भी मैं कभी कभी लगाती हूँ जब मुझे बहुत ज्यादा स्किन में ना खिंचाव रहता है। और मैं एक आयुर्वेदिक जो वॉश आता है धोने के लिए, फेस वॉश, उसके पर मेरे को ना बहुत ज्यादा फेस से ना दाने निकल आते हैं। ठीक है, मतलब पिंपल्स नहीं निकलते हैं। आपकी स्किन मैडम ऑयली सेंसिटिव है। जो ऑयली सेंसिटिव स्किन रहती है वो रेडनेस फील करती होगी, आपका स्किन गर्म हो जाता होगा जब भी धूप में निकलती होगी और बारीक बारीक दाने भी होते हैं। तो सेंसिटिवनेस को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगी, कोई ऑयल बेस्ड नहीं लगाइए, आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करिए। जैसे एलोवेरा जेल है वो आप लगा सकती हैं और ये अपन रोज लगाइए। जैसे सुबह नहाने के बाद एलोवेरा जेल एक लगा लिया, रात में मुंह धो के फिर लगा लिया। तो एलोवेरा जेल में ये शांत करने की ताकत है और ये आपका सेंसिटिवनेस को बैलेंस करेगा। और बाकी जो मैंने एक्ने के लिए जो पैक पिछले क्वेश्चन में बताया वो आप लगाइए तो आपकी दोनों समस्या हल हो जाएगी। अर्चना जुड़ चुकी है, पानी ज्यादा पीना जी। अर्चना जुड़ चुकी है भोपाल से हमारे साथ में। अर्चना, स्वागत है आपका, बताएं क्या सवाल है। मैम मेरी स्किन बहुत ड्राई है, उससे पिंपल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा विभा जी, ड्राई स्किन में भी पिंपल्स आते हैं, ऐसे में क्या करें फिर घरेलू उपाय? जी देखिए, ड्राई स्किन में पिंपल्स आने का कारण बेसिक आपका पूरा स्किन ड्राई नहीं होगा, आपका टी जोन ऑयली होगा और बाकी ड्राई होंगे। तो ये इस टाइप की स्किन में क्या होता है, जब हम ऑयली लगाते हैं तो दाना आता है, नहीं लगाते हैं तो ड्राई लगता है। तो आप भी यही चीज का ध्यान दीजिए कि जो टी जोन वाला एरिया है उसको टिश्यू पेपर से प्रॉपर ऑयल निकला कि नहीं वो देखिए। फेस धोने के बाद टिश्यू पेपर से ऑयल सिक्रीशन प्रॉपर निकालिए और आप भी जेल ही यूज करेंगी, ऑयल या क्रीम बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। पैक के बारे में आप विभा जी बता रही थी कि जो चावल आटे का जो पैक आपने बताया, मुझे लगता है ऐसे 1-2 पैक आप और बता दीजिए जो मास्क के तौर पे ये लोग इस्तेमाल कर सकें और अपनी स्किन से जुड़ी जो प्रॉब्लम है उसको कम कर सकें। जी, इस पे देखिए घरेलू मास्क हम बहुत सारी चीजों का बना सकते हैं। जैसे आपको नोज में ब्लैक हेड्स है, नोज का ब्लैक हेड्स कॉमन प्रॉब्लम है। अधिकतर लेडीज को डीप रूटेड होता है, किसी को व्हाइट हेड्स के रूप में रहता है, किसी का ब्लैक हो जाता है और किसी का हेयरी हो जाता है। अगर हम प्रॉपर ब्लैक हेड्स पे ध्यान ना दें तो कुछ दिनों तक नोज में हमारा ब्लैक शेडो दिखने लगता है। चेहरा बहुत खूबसूरत रहता है लेकिन नाक पे ऐसा लगता है कि कोई काला धब्बा दिख रहा है। तो ये ब्लैक हेड्स क्या होता है, खसखस ले लीजिए, घर में जो हम खसखस मसाले में यूज करते हैं, खसखस लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, उसको आधा 15-20 मिनट भीगने दीजिए। भीगने के बाद देखिए खसखस सफेद लुगदी सी बन जाएगी और उस खसखस को नोज पे लेकर हल्का मसाज करते हुए नोज में आप हल्का रगड़िए और धीरे धीरे पूरे नोज में जब लगाने के बाद देखेंगी 10 मिनट तक छोड़ दीजिए, फिर पानी से धोइए। ऐसे आप अल्टरनेट डेज पे करिए, आपका ब्लैक हेड्स धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा।
आपको किसी निडल से या किसी मशीन से या पार्लर में इसको निकालने के लिए जो लड़कियां परेशान रहती हैं लेडीज, वो भी करना नहीं पड़ेगा और कभी भी आपका ब्लैकहेड्स नहीं आएगा। ब्लैकहेड्स की जगह इसलिए है वो क्योंकि वहां सिक्रेशन ज्यादा है नोज पे, इसलिए ब्लैकहेड्स आते हैं। ठीक है, तो ये आप घर में केयर करिए। निहारिका जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अगली कॉलर। निहारिका, स्वागत है, पूछिए सवाल अपना। मैम, मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, वो भी लगातार पिंपल हो रहे हैं। और उसका दाग भी पड़ जाता है। हाँ, दाग भी पड़ जाता है उसका, ठीक नहीं हो रहा है, लगातार हो रहा है पिंपल। पिंपल्स की ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं विभा जी? जी, पिंपल्स का प्रॉब्लम आने का कारण अभी गर्मी का कारण भी है और अभी गर्मी में आम वगैरह का परहेज करें। जिनको भी पिंपल्स होता है वो गर्म चीजों से खाने में स्पाइसी खाना ये सब परहेज करें और उसमें अगर बराबर सफाई पहला, उसके बाद ऑयल फ्रॉम ऑयली मॉइस्चराइजर बिल्कुल नहीं, चाहे कितना भी ड्राई रहे। और आपको एक कोई भी नीम सोप से आप फेस धोइए। और मैंने जो तुलसी और पुदीना पत्ती और नीम का पैक जो मैंने बताया वो रोज लगाइए, आपके पिंपल्स सारे गायब हो जाएंगे और पानी की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल विभा जी, तुलसी, पुदीना और जो नीम का पैक आपने बताया, क्या इसको मिलाकर भी बनाया जा सकता है या सेपरेट भी बनाया जा सकता है? इससे भी जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछूंगी। जी, पुदीना और तुलसी और नीम ये तीनों ही बहुत ही कारगर जो एक आयुर्वेदिक स्थान है इनका, मुझे लगता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप और दीजिए, क्योंकि अनइवन जो टोन है या जो पिगमेंटेशन है, क्या ये उसमें भी काम कर सकता है? बिल्कुल ज्योति, इसमें ये है कि आपके घर में अगर रोज पेड़ से यहाँ तोड़ना और वो वहां से मंगाना और खरीदे, ये सब की कोई परेशानी मत कर दिए। तुलसी पत्ता, पुदीने की पत्ती और नीम की पत्ती इक्वल मात्रा में लीजिए और उसको छाये में सुखा दीजिए, फिर मिक्स कर दीजिए मिक्सी से, फिर छान के एक डिब्बे पे रख लीजिए और उसको आप लिया और थोड़ा चावल का आटा लिया, थोड़ा पानी लिया और पूरा पेस्ट बना के आप जिनको भी ऑयली है, बारीक दाने हैं, एक्ने रोज जी, तो लगातार हम विभा तिवारी जी से बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तुलसी, पुदीना और जो नीम है ये एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा के तौर पर काम करता है जो लगातार स्किन पे हो रही प्रॉब्लम्स के लिए निराकरण का काम करता है। इन तीनों का ही पेस्ट उन्होंने काफी फायदेजनक बताया। विभा जी बताएं। चलिए, तो लॉकडाउन के चलते हम अपने सभी मेहमानों से अलग अलग तरीके से जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ताकि आप तक जो ज़्यादा जानकारी है वो पहुंच सके। तो तस्वीरें के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो टी जोन होता है वो क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। मास्क के बारे में बताइए मैम। मास्क का एक मैं बहुत सरल चीज बता रही हूँ। मसूर दाल का आप आटा बना लीजिए, उसको भी डिब्बे पे रख लीजिए। जिनकी ड्राई स्किन है वो उसमें दूध मिला ले, मसूर दाल का आटा प्लस दूध, और दोनों को मिलाकर आप फेस में मास्क लगा लीजिए, 10-15 मिनट रखिए और धो लीजिए। ये आपके लिए एक टाइटनिंग मास्क के जैसे काम करेगा। और मसूर दाल का आटा महीने भर भी अगर आपने यूज किया तो कम से कम 30 से 40% आप पूरे गोरे हो जाएंगे। और फेस, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब भी पैक लगाएं तो फेस के साथ गला भी कवर करिए, क्योंकि दोनों का कलर इक्वल आए तो फेस के कलर में और भी फर्क आता है। दूसरी चीज, आप और एक फ्रूट मास्क बना लीजिए। फ्रूट मास्क के लिए पपीता, ककड़ी, आपके घर में जो फ्रूट्स है उसमें कोई भी एक साइट्रस का 2-4 बूंद नींबू का रस ऐसे मिला दीजिए और पेस्ट बना के आप फ्रिज पे रखिए और 10 मिनट ठंडा होने दीजिए। और अभी गर्मी के दिन में आप पूरे फेस में मास्क जैसे लगा के 10 मिनट बाद आप फेस धोएंगे तो वो भी आपको कलर भी देगा, स्मूथनिंग देगा, रिंकल्स को खत्म करेगा और टैनिंग को खत्म करेगा। ठीक है, ये दोनों आप मास्क घर में बना सकते हैं। कॉल ले लेते हैं विभा जी। नीना जुड़ चुकी है हमारे साथ में। नीना, स्वागत है, पूछ लीजिए सवाल, समय कम है हमारे पास। जी मैडम, नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं भोपाल से मीना शर्मा बोल रही हूँ। जी बोले। मैडम, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, 2-3 महीने से बहुत ज्यादा बाल झड़ गए, एकदम पतले बाल हो गए एकदम, और जबकि पहले इसमें मोटे बाल थे। और एक बालों पर भी आपसे चर्चा करनी थी। मुझे लगता है ये सवाल ऐसा मिल गया है विभा जी कि आप बता दीजिए क्या उपाय करें। देखिए, बाल के इसमें स्किन से और भी सरल चीज होता है बालों के झड़ने को रोकना। बालों में एक आदत कर लीजिए कि आप, अभी जनरल लेडीज लोगों की बाल करने की टेंडेंसी कम हो गई है। बाल ऐसे करते हैं कि ऊपर ऊपर से कंघी कर रहे हैं। जो कंघी है उसके दांते
वो जो स्कैल्प में आपको टच होना चाहिए, और 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम आपको साइंटिफिक कॉम्बिंग करनी है। साइंटिफिक कॉम्बिंग इसलिए कहा जाता है कि कंघी के दांते आपके पूरे स्कैल्प पे टच होने चाहिए, और 5 मिनट तक आप जब लगातार कंघी करती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपके स्कैल्प का फास्ट होने लगता है। और आधी तकलीफ ये कंघी नहीं करना, बाल बांध कर रखना, खुला रखना, इन सब के कारण होता है। इसके बाद आप दूसरी चीज ये ध्यान दीजिए कि आपके बाल अगर इतने झड़ रहे हैं तो नीचे से हल्की सी कटिंग, आपको 1 इंच के बाल आप काट दीजिए, जैसे प्लांटेशन में। चलिए, तो त्वचा और बाल किस तरीके से स्वस्थ रखे जा सकते हैं, विभा तिवारी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, लगातार बात कर रहे हैं। जी मैम। और इसमें आपको बालों के इसमें ध्यान देना है कि आप केमिकल से बचे। आप ध्यान दीजिए कि क्या आप हेयर कलर बार बार यूज कर रही हैं, उसको नरिशमेंट नहीं कर रही हैं। जैसे आप कपड़े धोती हैं, बार बार आप सर्फ निरमा डाल के आप तो हर हफ्ते में 2 बार 3 बार केवल शैम्पू दिया। तो लगातार शैम्पू करने से भी बाल ड्राई होते हैं। जी उसमें भी कास्टिक सोडा का रहता है असर। अच्छा, कंडीशनर जो है मैम, कंडीशनर जो है उसको गंभीरता से हम लेते नहीं है। कई बार हमने शैम्पू किया, बाल धुल गए। शैम्पू के लिए बात, कंडीशनर किस तरीके से काम करता है और क्यों हमें करना चाहिए? देखिए, कंडीशनर हमको इसलिए हम इसलिए करते हैं कि कंडीशनिंग शैम्पू में आजकल देखिए कंडीशनर करने का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया है। हर आदमी शैम्पू के बाद कंडीशनिंग इसलिए करता है कि शैम्पू में आपका कास्टिक सोडा जो है वो बार बार शैम्पू करने के कारण बाल हो गया ड्राई। अब आप उसको सॉफ्ट और स्मूथ करने के लिए आप घरेलू नुस्खे अपनाइए। आप मेथी भिगा दीजिए, मेथी को भिगाने के बाद आप उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए, उसके आप बाल में लगाइए, 1 घंटे रखिए, आप धो दीजिए। आप आंवला पानी में भिगा कर रखिए, आंवला पाउडर पानी में भिगा कर रखिए, और उस आंवला पाउडर में को आप बालों में लगाइए, 1 घंटा रखिए, आप धो दीजिए। आंवला और शिकाकाई का प्रपोर्शन बराबर लेकर भी आप ये काम कर सकते हैं। तो आजकल मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, घर में आप कंडीशनर बना सकते हैं। आपके बालों में ड्राइनेस है, आप शहद लीजिए, और शहद को अगर आप बालों की लेप लगाकर 10 मिनट 15 मिनट रख के आप शैम्पू कर लीजिए, आपके बालों में कंडीशनिंग का काम करेगा। तो ये जो घर में हमारी चीजें हैं उसमें मेहनत लगती है, और बॉटल से निकालकर शैम्पू करना ज्यादा आसान है, बॉटल से निकालकर कंडीशनिंग लगाना ज्यादा आसान है। इसलिए लोग आप मेहनत करना नहीं चाहते और इसलिए मार्केट की चीज ज्यादा यूज करते हैं। तो बनिस्बत है लॉकडाउन में आप घर की यूज करके अपने रिजल्ट को लाइए, और आपको आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा कि हाँ मैंने ये करके रिजल्ट दिखाया, ये गारंटी है मेरी। घी लगा लें, अंडा लगा लें, उसके बाद वॉश कर लें। तो क्या वॉश करने के बाद वापस से फिर वो ड्राई नहीं हो जाएगा? क्योंकि कंडीशनर तो हम वॉश करने के बाद लगाते हैं। जी, ये कंडीशनर क्या है, जो आप बाद में जो कंडीशनिंग लगाते हैं वो आपके हेयर की कोटिंग है, लेकिन जब हम पहले लगाते हैं जो वो एक ट्रीटमेंट है आपके बालों में, वो परमानेंट आपके हेयर को सॉफ्ट करने की उस प्रोडक्ट में ताकत है। और जब कंडीशनर हम क्यों लगाते हैं कि शैम्पू के बाद उसमें उसके जो अंदर पार्ट्स में कंडीशनर उसमें जाए और हमारे बालों को सॉफ्ट रखे। तो आप जब भी धोएंगे कंडीशनर लगाइए, इससे अच्छा आप ये ट्रीटमेंट में जाएंगे तो आपके बाल सॉफ्ट रहेंगे, आपको जरूरत कम पड़ेगी बाहर की चीजों की। लता जुड़ चुकी है हमारे साथ बलौदा बाजार से। लता, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। पूछना चाहते हैं, हमारे आंखों के नीचे करीब 10 साल से काले घेरे हैं, उनको कैसे दूर किया जाए? आंखों के नीचे जो काला घेरा है मैम, उसके लिए कुछ उपाय आप बताइए घरेलू। देखिए, आंखों के नीचे काले घेरे जनरली लेडीज में बहुत रहते हैं। इसका कारण जी वो चेक कराइए। हीमोग्लोबिन प्रॉपर आपका होना चाहिए। लेडीज लोगों में हीमोग्लोबिन का परसेंट बहुत कम रहता है, तो वो ध्यान दीजिए। उसके बाद में एक घरेलू 2 उपचार बता देती हूँ। आंखों को आप विटामिन जी जी काट
लगाकर ठंडी पट्टी आप फ्रिज में डालकर आंखों के ऊपर लगाइए। इतना आप करेंगी तो आपका अंडर आई धीरे धीरे। चलिए, तो बहुत सारे उपाय आज विभा जी बता रही हैं हमको कि किस तरीके से अपनी त्वचा और बालों की देखभाल करनी चाहिए। अगर आप घर पर बैठे हैं तो भी घर पर भी रहकर आप बहुत सारी घरेलू चीज़ों से भी आप अपनी त्वचा और बालों की खूबसूरती को निखार सकते हैं। और आज तमाम जानकारी विभा जी ने हमें दी। विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।